हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। जरा सोचिए, जब मानव के रहने के लिए ये जो दुनिया ईश्वर ने बनाई है वो इतनी अद्भुत है, तो ईश्वर ने अपने रहने के लिए जो दुनिया बनाई होगी वो कितनी अद्भुत रही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारिका नगरी की, जो लोगों का बरबस ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, जहाँ भगवान खुद रहा करते थे। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा है यह नगर। भारत के प्राचीनतम 7 नगरों में से ये एक नगर माना जाता है। अन्य 6 नगर हैं मथुरा, काशी, अवंतिका, हरिद्वार, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारिका को कुछ अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे द्वारावती, कुशस्थली, चक्रद्वीप, ओखला मंडल, चक्रतीय, अंतरद्वीप आदि। द्वारिका भारत के पश्चिमी छोर पर अरब सागर को छूता हुआ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ प्राचीनतम शहर है। यह नगर चारों तरफ से ऊंची ऊंची लंबी दीवारों से घिरा हुआ था और इसके बहुत सारे द्वार थे। यही कारण है इसका नाम द्वारिका पड़ा। द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम भी है। वैसे श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, उनका बचपन गोकुल में बीता, लेकिन उनकी कर्म भूमि द्वारिका थी। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया, जो मथुरा का राजा था, तो जरासंध बहुत ही क्रोधित हुआ। एक्चुअली जरासंध कंस का ससुर था। वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसने एक बार नहीं, करीब 17-18 बार मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा वासियों को बहुत हानि पहुंचाई। अंत में श्री कृष्ण ने जरासंध के आक्रमण से मथुरा वासियों की रक्षा के लिए अपने राज्य, राजधानी और अपनी प्रजा द्वारिका में शिफ्ट कर ली। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी को बसाने के लिए समुद्र देवता ने जमीन दी थी और विश्वकर्मा जी ने रातों रात में एक सुंदर नगरी बनाकर तैयार कर दी थी। इस नए नगर में ना तो जरासंध का डर था, इसलिए प्रजा सुख चैन से रहती थी और राज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। कहा जाता है कि आधुनिक द्वारिका श्री कृष्ण की राजधानी थी, जहां से वो राजकाज चलाते थे, और आधुनिक द्वारिका से 5 किलोमीटर दूर उनका महल था, जहां वो अपने रानियों सहित निवास करते थे, जिसे आजकल भेंट द्वारिका कहा जाता है। आजकल आधुनिक द्वारिका शहर और भेंट द्वारिका, इन दोनों के बीच का भाग समुद्र है, लेकिन कहा जाता है कि पहले वो भी जमीन था और वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का ही हिस्सा था। भेंट द्वारिका के नाम के बारे में बहुत ही रोचक प्रसंग है। कहा जाता है श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा उनसे मिलने उनके महल के पास आए थे। चूंकि वो उनके और सुदामा के भेंट की स्थली थी, इसलिए उसे भेंट द्वारिका के नाम से जाना गया। 36 वर्षों तक श्री कृष्ण द्वारिका नगर के राजा रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इसके बारे में भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप लगा था। जब महाभारत के युद्ध में कुरु वंश का नाश हो गया, तो गांधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण को इसका जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि पांडवों को उन्होंने मदद की है कुरु वंश को समाप्त करने में, इसी तरह उनका वंश यानी यदु वंश भी नष्ट हो जाएगा। इस संबंध में भी एक कहानी प्रचलित है कि श्री कृष्ण के नगरी में एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद आदि आए थे। तो श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र जितने भी उनके कुल के नवयुवकों थे, उन्होंने एक छोटा सा परिहास किया नारद ऋषि और विश्वामित्र के साथ, और श्री कृष्ण के एक पुत्र जिनका नाम सांब था, उनको औरत बनाकर पेश किया उनके सामने और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, ऋषि बताइए इन्हें पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि अरे ये तो नवयुवक है, ये तो स्त्री है ही नहीं। तो विश्वामित्र मुनि ने श्राप दिया कि ये एक लोहे के मुसल को जन्म देगा और उसी से इस वंश का अंत हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। कहा जाता है कि सांब ने जब मुसल को जन्म दिया तो राजा उग्र ने डर के उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन श्राप तो श्राप था, उसे लगना ही था। किसी बात पर श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रों आदि में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें सात्यकी, कृतवर्मा वगैरह शामिल हो गए। सात्यकी को प्रद्युम्न का साथ मिला
इस तरह यदुकुल के सभी नवयुवक इस लड़ाई झगड़े में शामिल हो गए और समुद्र के किनारे पड़े घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात, जब वो घास उखाड़ते तो वो मुसल बन जाता और मुसल से एक दूसरे को मारते मारते यदुकुल का नाश हो गया और द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। लेकिन द्वारिका नगरी के समुद्र में समाने के पहले श्री कृष्ण द्वारिका छोड़ चुके थे। वे पास के जंगल में चले गए जहाँ बलराम पहले से समाधि ले लिए थे। श्री कृष्ण भी एक पेड़ के नीचे लेट गए जहाँ एक तीर आकर उनके पैर में चुभा और उनकी बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन द्वारिकावासी आज भी श्री कृष्ण को अपना राजा मानते हैं। इस देवभूमि पर एक भव्य मंदिर है जिसे द्वारिकाधीश मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि इसे श्री कृष्ण के परपौत्र बृहद्रथ ने बनवाया था। कहा जाता है कि भेंट द्वारिका और आज की द्वारिका नगरी दोनों पहले मिला हुआ था, लेकिन इन दोनों का बीच का भाग समुद्र में डूब गया। 1989 में पुरातत्व विभाग की ओर से मिस्टर राव के नेतृत्व में एक खोजी दस्ता समुद्र के भीतर खोज करने के लिए गया। वहां पानी के नीचे 7 मीटर लंबी मोटी दीवार मिली, जैसे किसी नगर के चारों तरफ की दीवार होती है, ठीक उसी तरह की। और ये बात सिद्ध हुई कि पानी के नीचे के पत्थरों और द्वारिका के ऊपर नगर के पत्थरों में बिल्कुल समानता है। के अलावा बहुत सारे टूटे फूटे बर्तन, विट्स वगैरह मिले हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। उम्मीद है कृष्ण की नगरी की जानकारी से भरा हुआ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।